सिंह राशि वालों, क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग आपको देख तो रहे हैं लेकिन पहले जैसा सम्मान आपको नहीं मिल रहा? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पहचान अब वो नहीं रही जो आपकी थी, और आपके मन से भी एक सवाल सा उठता है कि क्या मैं वो नहीं रहा जो मैं पहले था? तो मेरे मित्रों, समझ लीजिए कि केतु देव आपको कोई संकेत दे रहे हैं, आपके लिए एक बड़ा बदलाव का संकेत हो सकता है। 29 मार्च 2025 को केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, अपने मूल नक्षत्र में। ये उनका ही इनका अपना नक्षत्र है जो आपको आपके मूल से आपका ज्ञान कराएगा। 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2025 प्रथम भाव में केतु है। प्रथम भाव होता है आपकी पहचान का, आप कैसे दिखते हैं, लोग आपको कैसे देखते हैं और आप स्वयं को कैसा महसूस करते हैं, यह सब इसी भाव से आपको पता चलता है वैदिक ज्योतिष के अनुसार। 18 मई 2025 के बाद में आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको यह फील हुआ हो कि यार लोगों की नजर तो आप पर है, लोग आपको देख तो रहे हैं, लोग आपके काम को सराहा भी रहे हैं, लेकिन आपको वो पहचान नहीं मिल पा रही जो अब तक मिल रही थी। क्या इस तरह के कुछ सवाल आपके मन में आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि एक तरफ तो आपका प्रभाव बहुत है लेकिन दूसरी तरफ कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा है? आप अब भी वही काम कर रहे हैं, आप वही बोल रहे हैं, वही जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन भीतर से कहीं ना कहीं यह एहसास हो रहा है कि यार शायद मैं ये नहीं हूं। तो 29 मार्च 2025 मेरे मित्र, यहां पर केतु आपको आकर के यह बताएंगे कि आप कौन हैं। सबसे पहले आपको आपका आत्मबोध कराएंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मन में 18 मई 2025 के बाद यह सवाल आया होगा कि वो जो उनकी अपनी एक कला थी वो उससे कहीं ना कहीं थोड़े से दूर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको ये फील हुआ हो। क्यों मेरे मित्रों? क्योंकि केतु सिंह राशि में। सिंह राशि किसकी है? राशि ठाट बाट की राशि है, सूर्य की राशि है, राजा की राशि है। तो क्या राजा के सुख सुविधाओं से कुछ केतु को लेना है? नहीं, केतु तो चाहता है भैया अध्यात्म, सच्ची राह, निष्ठा, ईमानदारी, असहायों की सेवा। वही सप्तम भाव में राहु है, वो कह रहा है कि यार आप क्यों डर रहे हो, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। लेकिन केतु कहता है भैया आप कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिए जो आपकी पहचान के लिए अच्छा ना हो। और यही कारण है कि राहु का प्रभाव आप पर हो रहा है और आप उस कार्य को कर तो रहे हैं लेकिन मन अंदर से आपका नहीं कह रहा कि आपको करना चाहिए। इसीलिए आपको शायद कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि लोग आपको देख तो रहे हैं, आपको पहचान तो रहे हैं, आपको जान तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पहचान, वो जो आपकी अपनी पहचान थी वो नहीं रही। अब आप सिंह राशि वाले हैं। सिंह राशि वाले सभी लोग सूर्य से प्रेरित होते हैं और सूर्य से प्रेरित होने के कारण उनके अंदर राशि ठाट बाट होता है। उनके अंदर एक चीज होती है कि यार मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। लेकिन केतु बताते हैं कि आप एक बार दोबारा से सोच लीजिए कि जो आप कह रहे हैं वो सही है, क्या वो धर्म संगत है, क्या वो समाज के लिए अच्छा है? और यही सोच केतु की आपको कहीं ना कहीं आपके मन में यह सवाल उठा रही है कि मैं ठीक हूं। तो मेरे मित्रों, 29 मार्च 2026 ये एक ऐसा समय है जब आप ये समझेंगे कि आप जो कर रहे थे उसमें क्या कमी थी, आपकी जो जान पहचान थी, आपका जो साहस पराक्रम कर्म था, आपकी जो एक पर्सनैलिटी थी, उसमें अगर कुछ कमी है तो वो किस वजह से है। क्योंकि केतु आपको यह आत्मबोध कराएंगे। उस वक्त आप सोचेंगे और उस वक्त आपकी जो प्रसिद्धि होगी, उस वक्त जो आपके कार्य होंगे, उस वक्त जो आपकी पहचान बनेगी वो शायद अविस्मरणीय हो सकती है। कि केतु का कार्य यही है, सच्ची राह को दिखाना, सच्चे मार्ग पर प्रशस्त करना। और केतु आपसे यही कह रहे हैं कि भैया अब धीरे धीरे अपने मन में अगर कोई भी ऐसा विचार है जो समाज के लिए, परिवार के लिए, आपके लिए अच्छा नहीं है और राहु की वजह से आपके मन में आ रहा है, क्योंकि राहु भ्रम देता है, तो उस विचार को अपने मन से निकाल दीजिए। क्योंकि अब केतु देव अपने मघा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। केतु की दृष्टि पंचम भाव पर है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग हों जिनको प्रेम संबंधों में कुछ दूरी सी महसूस हो रही हो, संतान को लेकर के कुछ उनके मन में चिंता हो, या फिर आपकी शिक्षा को लेकर के आपके मन में कुछ कंफ्यूजन हो। तो यहां पर 29 मार्च 2025 के बाद केतु क्या करेंगे? स्पष्टता लाएंगे।
प्रेम संबंध। केतु कहते हैं कि प्रेम संबंध आकर्षण का नहीं होना चाहिए। प्रेम संबंध कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी को देखा और वो पसंद हो गया। नहीं, प्रेम संबंध ऐसा हो जो दिल से जुड़ा हुआ हो, जो सच्चा हो, जिसमें वफादारी भरी हो, जो आपके बारे में सोचता हो, जिसके बारे में आप सोचते हो। तो अगर ऐसा प्रेम संबंध आपका है, जिससे आप प्रेम करते हैं, वो आपके लिए सच्चा है और आप उसके लिए सच्चे हैं, तो इस रिश्ते को मजबूत बनाएंगे और इस रिश्ते को आपके ये शादी में भी कन्वर्ट करा सकते हैं मेरे मित्रों। शादी का आपका योग भी 29 मार्च 2025 के बाद 5 दिसंबर 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 के बीच में बन सकते हैं। केतु कहता है कि जो सच्चा है उस पथ पर अड़िग होकर के खड़े हो जाओ, और जो स्वार्थवश है, आकर्षणवश है, उसकी चाह को छोड़ दो, क्योंकि जो आपके लिए अच्छा है वो आपके लिए हमेशा टिका रहेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। केतु यहाँ पे शिक्षा को लेकर के अगर कंफ्यूजन है, देखिए कैसे कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में है। आपके मन में यह विचार हो सकते हैं कि मैं यार इस तरह की शिक्षा हासिल करूं जिससे कि मेरा जो भौतिक जीवन है वो बहुत अच्छा हो जाए। केतु क्या कह रहे हैं कि आपका भौतिक जीवन अच्छा हो, ऐसी शिक्षा आप प्राप्त करें, लेकिन उसी के साथ साथ आप अपने कुल की, अपने परिवार की परंपराओं को भी निभाएं। पांचवा भाव कहीं ना कहीं मेरे मित्रों परंपराओं का भी है, क्योंकि ये रचनात्मक कार्यों का है और ये संतान उत्पत्ति का भी भाव है और संतान का भी भाव है। तो ये आपके परिवार से, आपकी परंपराओं से आपको जोड़ेगा, और उस वक्त जब आप परंपराओं से जुड़ेंगे, जब आप अपने परिवार से जुड़ेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठ करके उनकी बातों को सुनेंगे, तो शिक्षा को लेकर के जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा, मन में कहीं भटकाव है तो वो दूर होगा, और इसी के साथ साथ आपको शिक्षा को लेकर के क्लैरिटी आएगी कि आपको आखिर में करना क्या है। और वो जो मार्ग केतु दिखाएंगे ना, वो मार्ग एक सच्चाई का मार्ग होगा, एक निष्ठा का मार्ग होगा। आपके जीवन में आध्यात्मिक प्लस भौतिकता का एक समावेश होगा, जो सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष शास्त्र में केतु के पास ही है। और केतु एक कृपा आपके ऊपर करेंगे कि आपके जीवन में इस तरह की पहल केतु की कृपा से होगी। अब मेरे मित्रों, यहाँ पे संतान को लेकर के भी कुछ भ्रम हो सकता है, कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, मेरा बच्चा सही दिशा में जा रहा है या नहीं, या फिर संतान उत्पत्ति को लेकर के कि यार संतान उत्पत्ति को लेकर के हमारे मन में विचार है कि यार कंसीव नहीं हो रहा था, क्या कारण हो सकता है। मतलब इस तरह के अगर आपके सवाल हैं और आप धर्म के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर हैं, आप किसी का बुरा नहीं करते, आप असहायों की सेवा करते हैं, आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं, आप समाज से जुड़े हुए हैं, आप समाज की करुणा को पहचानते हैं, आप उनके दिल की बात सुन करके उनकी मदद के लिए आगे रहते हैं। वो बात अलग है कि आप तन है तो तन से मदद करें, मन है तो मन से मदद करें, धन से मदद करें। हमारे ज्योतिष शास्त्र में और वेदों में कहा गया है कि तन मन धन इन तीनों से सेवा की जा सकती है। आपके पास धन नहीं है, कोई भंडारा हो रहा है, तो वहां पर जाकर के परिश्रम कीजिए, श्रम कीजिए, तो तन से सेवा हो गई। कहीं पर आपकी सामर्थ्य है, आप भंडारे में कुछ सहयोग कर सकते हैं, तो धन से कर सकते हैं और मन से भी कर सकते हैं। मन से कैसे कि यार आज सभी लोग आएंगे तो इनके बैठने के लिए मैं कुछ, मेरे पास चादर वगैरह पड़ी है, तो जो लोग आएंगे उनके लिए मैं चादर की व्यवस्था कर दूं। यानी कि मन से आप वहां जुड़ गए कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। तो तन मन धन से यदि आप जुड़े हुए हैं तो केतु की कृपा से यहां आपके लिए संतान के योग बन सकते हैं, यानी कि कंसीव इस दौरान हो सकता है। फैमिली प्लानिंग की जो योजना है आपकी वो आगे बढ़ सकती है, और संतान है, संतान को लेकर के कोई दिक्कत है तो मेरे मित्रों यहाँ पर केतु का एक विचार है, एक संकेत है। केतु क्या कहेंगे कि आप जो अपनी संतान से चाहते हैं, वो देखिए आजकल क्या चाहते हैं सब, कैसे संतान हमारी इज्जत करे, सही मार्ग पर चले, सदमार्ग पर चले। तो संतान किससे सीखती है? संतान अपने माता पिता से सीखती है, क्योंकि माता पिता ही उनके पहले गुरु होते हैं। तो केतु यहाँ पर यह एक चीज लाएंगे आपके मन में, हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन में आनी भी शुरू हो गई हो, या फिर आगामी जब 29 मार्च 2026 को यह परिवर्तन होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, तो आपके मन में विचार आएंगे कि हम सबसे पहले खुद को सही करें, खुद कमी है हमारे अंदर तो उस कमी को हम सुधारें। हम जो चीज अपने बच्चों से चाहते हैं वो चीज हम अपने अंदर पैदा करें, और फिर आप जब उनको समझाएंगे तो आपकी बातों से वो प्रभावित होंगे, और आपके मन की जो चिंता है वो मेरे मित्रों धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। केतु, केतु एक ऐसा ग्रह है मेरे मित्रों जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन केतु को लेकर के अक्सर बात नहीं होती, क्योंकि केतु के बारे में जो जान जाता है वो जीवन के मर्म को समझ जाता है मेरे मित्रों। अध्यात्म का मार्ग है केतु, मोक्ष का मार्ग है केतु, केतु जीवन की सच्चाई का मार्ग है, कर्तव्य निष्ठता का मार्ग है। केतु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, जहां की राहु भी है।
18 मई 2025 के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, अपनी राय बताइएगा, जिनको लगता हो कि यार हमारे दाम्पत्य जीवन में कुछ दूरी सी बढ़ गई है, साथ रहते हैं, प्यार बहुत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ दूरी सी है, लेकिन फिर भी हम बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं मेरे मित्रों? राहु कहता है कि यार जो अपेक्षाएं हैं उनको बहुत बढ़ा दो, और केतु कहता है अपनी अपेक्षाओं को लिमिट में रखो, लेकिन अपने जीवन साथी के लिए करो। यही केतु है मेरे मित्रों। आपने सुना होगा जब राहु सप्तम भाव में आए तो कभी कभी दाम्पत्य जीवन में किस तरह की दिक्कत आ जाती है, लेकिन वो सब चीजें कुंडली पर डिपेंड होती है, उन चीजों के बारे में नहीं बता रहे। लेकिन एक चीज, एक ज्योतिष शास्त्र में जो एक सूत्र है, उस सूत्र के अकॉर्डिंग केतु शुक्र के नक्षत्र में सिंह राशि में आपके सप्तम भाव को देख रहा है, तो आपके मन में आपके जीवन साथी के प्रति स्नेह बहुत है, प्रेम बहुत है, आध्यात्मिकता बहुत है, आप दिल से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन राहु के कारण हो सकता है कि आपके बीच में कुछ दूरियां सी हो। आपको जो घर में उनसे अपेक्षा है, शायद वो अपेक्षा आपकी पूर्ण ना हो रही हो, और अगर नहीं पूर्ण हो रही मेरे मित्र, तो इसके पीछे का आप समझिए कि राहु ये भ्रम पैदा कर रहा है, लेकिन केतु उसको हटा रहा है। उस भ्रम को आप कैसे दूर कर पाएंगे? कैसे पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत बना पाएंगे? पति पत्नी रोजाना कुछ देर बैठ करके ईश्वर की पूजा में लगाइए। जब आप ईश्वर के समीप जाने का प्रयास करेंगे, आप ईश्वर भक्ति करेंगे, आप परमपिता परमेश्वर की आराधना करेंगे, तो केतु सप्तम भाव को देख रहा है, राहु का भ्रम हटेगा, और केतु देव की कृपा से आपके जीवन में अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत थी दाम्पत्य जीवन में, वो दूर होगी। यही पार्टनरशिप में भी है मेरे मित्रों। पार्टनरशिप में अगर कोई दिक्कत है आपकी बिजनेस में, तो वो भी आपकी दूर हो सकती है। अपने ऑफिस में कोई हवन वगैरह करा सकते हैं, कोई मतलब कोई भी मांगलिक आयोजन, कोई धार्मिक आयोजन, कि धर्म की ओर बढ़ने से केतु कहते हैं कि धर्म की ओर बढ़ो, धर्म में अपनी सहभागिता दो। तो ये केतु आपके जीवन में आपके लिए एक नई जीवन रेखा, एक रूपरेखा तैयार करेंगे। केतु की दृष्टि नवम भाव पर है। 29 मार्च 2025 हो सकता है कोई आपको ऐसे गुरु मिले जो आपको जीवन जीने की राह दिखाएं। हो सकता है आपके पिता के द्वारा कुछ आपको ऐसी बातें बताई जाए, कुछ ऐसा अनुभव आपको दिया जाए जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है अभी आपके गुरु से विचार ना मिल रहे, हो सकता है पिताजी से विचारों को भिन्नता हो, लेकिन 29 मार्च 2025 को जब केतु मूल अपने मघ नक्षत्र में आएंगे, जो कि उनका मूल नक्षत्र है, तो पिता से जुड़ाव उत्पन्न होगा। आप खुद को समझेंगे कि आपका आखिर अस्तित्व क्या है। आपका अस्तित्व आपके माता पिता से है, क्योंकि माता पिता ने जन्म दिया है। हो सकता है अभी समय की परिस्थितियां हो, ग्रह चाल हो, या फिर अन्य परिस्थितियां हो, पिताजी की बात समझ ना आ रही हो, लेकिन तब आप पिताजी के समीप जाएंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, तब आपको समझ आएगा कि मेरे माता पिता ही मेरे जीवन में सब कुछ है। तो मेरे मित्रों, कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अपने जीवन से जुड़ी हुई फील हुई, या बताइएगा अपनी राय, और अगली वीडियो में किस विषय पर आप चाहते हैं जानकारी, ये भी हमें बताइएगा। और कौन सी बात आपको आपके दिल से जुड़ी हुई लगी, ये हमें अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आदेश आदेश लखन निरंजन। हर हर महादेव।